तरह से सवेरा आपने बात की है खेल की रूह की, आईसीसी भी इस वक्त एक ऐसे धाने पर है, उसको भी ये फैसला करना है कि माजी में जब कभी भी उसके पास स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से कोई भी शिकायत गई है या मुकदमा गया है तो आईसीसी ने किस का साथ दिया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ गया है आईसीसी या फिर किसी ताकत वाले का फ़ैसला उन्होंने माना है। तो ये आईसीसी का भी एक इम्तहान है कि जब ये फ़ैसला करेंगे तो माजी के हवाले ज़रूर सामने आएंगे कि इस मर्तबा खेल की रूह को उसको बरकरार रखने के लिए क्यों फ़ैसला नहीं किया गया। और जब आप खेल की रूह की बात करते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर या चेयरमैन भारतीय हैं जय शाह साहब, और उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग चल रही थी तो उस दौरान एक पोस्ट अपनी अफवाज के हक़ में की इंस्टाग्राम के ऊपर, बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया। और ये जो कल किया है सूर्या कुमार यादव ने, जो भारतीय कप्तान हैं, अगर आप उनकी उस पोस्ट को देखें, कल आप सूर्या कुमार यादव की गुफ्तगू को देखें तो आपको वाज़े तौर पर ये एहसास हो जाएगा कोई रहती नहीं उसमें, जब मैच के वाले से मैच के बाद जो उन्होंने बात की, कोई दूसरी बात नहीं रहती कि ये सब एक ही सफ़े पर खड़े हुए हैं और एक ही जगह से इशारे इनको आते हैं। जो बोला जेशा ने उसको दोहराया सूर्या कुमार यादव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इसके बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं रहती, किसी और दलील या हवाले की ज़रूरत पेश नहीं आती कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट, जो कि वज़ीर आज़म उनके नरेंद्र मोदी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें सिवाय दहशत के, सिवाय शिद्दत पसंदी के, सिवाय नफ़रत के, सिवाय इंतकाम के, सिवाय पाकिस्तान मुखालफ बयानी के कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। उनके सामने खेल की रूह कोई अहमियत नहीं रखती, उनके सामने हमसायों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते, उनके सामने इंसानों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर दुनिया में झूठ फैला रहे हैं और दुनिया में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये तकसीम कहाँ तक जाएगी? अब खेल उससे दागदार होना शुरू हो चुके हुए हैं। कब ये ख़त्म होगा सिलसिला, कब मामलात इनको समझ आएगी इस चीज़ की, तो इसी पर गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। दीगर चीज़ें भी जिन पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मोहतरमा इरम जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोच रहा है, जो उनके पास क्या क्या कर सकता है। एक ये भी सुनने को मिल रहा है, मतलब कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तस्दीक या मुसद्दिका नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, ये कल भी कहा गया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मानदा मैचेस ना खेले और एशिया कप का बायकॉट कर दे। आपके ख़्याल में ये भी एक रास्ता है, ये भी एक ऐसा फ़ैसला है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये आप कह रहे हैं कि ज़राया है, हाँ, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखें, बहुत सी चीज़ें आपने ख़ुद ये भी बता दी हैं। अगर आप सोचें कि हमारे किसी प्लेयर ने या किसी और ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ किया होता तो क्या होना था आज। ये जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आके बात की है उनके कप्तान ने, तो ये चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त करनी थी जो हुई हैं, कभी भी नहीं। तो ये जो बात हो रही है, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ और मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी होना चाहिए। बहुत बुरा लगा है कल जो परसों जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ। और आपस में जैसे आपने कहा हमसाया ममालिक है उसके लिए भी अच्छा। एक चीज़ और लग रही है, देखें, उसने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर भी कोई चीज़ें होती हैं। पहले तो पलवान में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं? आप अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसों के लिए खेल रहे हैं और फिर ये ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में गलत फैला रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। कल को किसी हमारे प्लेयर ने या कप्तान ने ऐसी बात कर दी फिर क्या होगा? इन बातों को ये भी एक चीज़ जब आप ये बात करते हैं कि हम, मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। अगर तो किसी ने कोई बात गलत की है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बात गलत हुई है, क्योंकि जहां नॉन पॉलिटिकल, एंटी रेशियल, ये सारे रूल्स हैं जो एमसीसी के अप्लाई होते हैं, तो जिसने बात गलत की है उसको पिनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी?
देखिए मेरे तो स्टांस कल भी था, अभी मैंने अभी बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं इस पे, मेरा ख्याल है कि मैं बात नहीं करूँगा। शाहिद होगा, शायद से कर लीजिएगा, या जो भी कोई इस पे मेरा ख्याल है कि मैं इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली कि ये नहीं खेलना चाहिए। फिर मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मामले में। ठीक है। इरम, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। और जो हमारा बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, और जो हमारे चेयरमैन जो हैं वो बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जिस लेवल पे हैं वो सारी चीज़ों को बेहतर नज़र आ रहा है उनको, और हम उनके साथ हैं। और जो कुछ हमने देखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, क्योंकि ये चीज़ें हमें लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स का शो नहीं, हम जैसे कोई पॉलिटिकल शो करने लगे हैं। और सबसे अब तो हम 2 दिन से तो यही चल रहा है कि क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं रही। हमारे ट्रॉफी में भी यही था, वो भी इन्हीं की वजह से था ना। सीधा साधा आपके पास है कि मेजबान है, आपने जाना है खेलने के लिए। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमें पता है, हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि अब नेक्स्ट मैचेस में बॉयज को क्या करना है अगर हम खेलते हैं तो। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। और हमारे लड़कों की मेहनत है, देखें ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की हुई। और वही बात यूसुफ भाई वाली बात कि अगर स्पोर्ट्समैनशिप से भी अहेड चीज़ें हैं तो आप क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आप आए ही क्यों हैं? वही जो चीज़ें यूसुफ भाई ने की, फिर तो मेन चीज़ें वही है। जब क्या कहते हैं, इन्होंने पोस्ट मैच में ये चीज़ें सूर्या कुमार यादव ने बोली हैं, तो कोई अगर अक्लमंद वहाँ पे कोई भी वो होता मीडिया का कोई बंदा, तो वो ये पूछ लेता कि आप यहाँ पे फिर कर क्या रहे हैं, आपने मैच क्यों खेला इन्हीं लोगों के साथ, आप जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना पसंद कर रहे। तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं। और सबसे पहले एक ये चीज़ है कि ये चीज़ तो अलाउड ही नहीं है कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, आप रूल्स में अलाउड नहीं है। हम लड़कियों के मैच, मोइन अली को आपने देखा कि मोइन अली ने वो बैंड पहन लिया था फ्री पैलेस्टाइन का, उस पे जो है उस्मान ख्वाजा को उनको कहा गया, उस्मान ख्वाजा को जो है वो उसने बनाई थी, उसको हटा दिया। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हमें सारी चीजें पहले बताई जाती हैं। और सूर्या कुमार ने 2 दफा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच में 2 दफा किया। और मुझे लगता है कि शायद हमारे प्लेयर्स, एक शुरू में जब आपने रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को, कप्तानों को मना किया, फिर उसके बाद जब आप मैच की इख्तितामी तकरीब पर आते हैं, फिर आपने वहां पर बात की। जब आप उसके बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आप उसको दोहराते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी जुबान फिसल गई या वो एक मरतबा उसने अनजाने में कह दिया, ये तो एक बाकायदा मनसूबाबंदी। लेकिन सवाल मेरे माइंड में ये आया कि अब हमारे भी लड़के यंग ब्लड हैं, उनके अंदर भी जोश और गुस्सा उतना ही होगा। शायद कोई लड़का या हमारा कैप्टन बात करना चाहता हो इस बारे में, लेकिन उसको रोक दिया गया कि जी ये पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देनी। मे बी ऐसा हुआ, ये तो हमें नहीं पता ना। क्योंकि देखें, एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए दैट 2 wrongs डज नॉट मेक अ राइट। एक शख्स जिसने गलती की है वो गलती सबको कंडेम करनी चाहिए कि क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं हुई। मगर अगर आप उस गलती के ऊपर दूसरी गलती आप कर देंगे तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं होगा उसको कंडेम करने का। तो मेरे ख्याल से गुड ऑन आवर बॉयज, क्योंकि मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हमारे लड़कों को बुरा नहीं लगा होगा, किसको ये अच्छा लगेगा कि वो फील्ड में खड़े इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए, और मतलब दिस इज इंसल्टिंग। तो वाकई ये एक बिल्कुल जज्बात होंगे हमारे लड़कों को। गुड ऑन देम कि उनको किसी भी बयान से या किसी उससे रोका गया कि आगे उसका रद्द अमल जो है वो नॉन इस तरीके से आप अप्लाई कर सकें कि हमारी तरफ से फिर भी कोई बात नहीं हुई जो कि रूल्स के अगेंस्ट थी।